हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज का दिन शुरू हो गया है। इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। सो नहा धो लिया है, अभी रेडी नहीं हुई हूँ, अभी रेडी होंगी प्रॉपरली और फिर जाएंगे नीचे और फिर देखेंगे कि क्या करना है, आज का दिन कैसे शुरू करना है, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ देखेंगे। और बेटी अभी सो रही है, अभी उठी नहीं है, तो उसको भी नीचे लेके जाएंगे अपने साथ। हस्बैंड अभी जिम से वापस नहीं आए हैं, तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग मी। जय माता दी आप सब लोगों को। तो चलिए चलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं मेरे साथ। तो बस आज हस्बैंड अपने लिए बना रहे थे, जैसे कि हर रोज़ ही एज़ यूजुअल बनाते हैं अपना जो भी डाइट होता है। मैंने यहाँ पर मूली वाले परांठे बनाने थे, मैं उसकी तैयारी कर रही थी और यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी सब्जियाँ वगैरह चॉप कर दी थी। इसमें पता नहीं, शायद हाँ शायद इन्होंने चावल डालने थे, तो चावल वगैरह डाल के सब्जियाँ डाल के फ्राई कर रहे थे जो भी है। और ये देखिए मास्टर शेफ़ बन चुके हैं पूरे। तो बस ये सब अपना काम कर रहे थे। एक साइड मैंने उसके बाद जो है मूली के परांठे बनाने की तैयारी कर दी थी। बस हस्बैंड फिर चले गए थे नहाने के लिए, उसके बाद का काम था मेरा। तो बस इसमें थोड़े बहुत मसाले वगैरह डाल के चावल ऐड करके मैंने हस्बैंड के लिए जो भी है उनको खाना था मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद था, वैसे मैं भूल गई थी, लास्ट हफ्ते मुझे जाना था, तो आज वैक्सीन मैंने करवाया अपनी बेटी का। और बस फिर उसके बाद कल हम लोग गए थे मामू घर, तो मामी ने मेरी बेटी के लिए दिए थे ड्रेसेस, तो मुझे दिखाने थे। ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही सुंदर सा ये फ्लावर बंच था और ये था एक ड्रेस। एक तो मैंने वहीं पे पहना दिया था पिंक कलर का, तो मामी बोल रहे थे कि ट्राई करके देखते हैं आता है कि नहीं। एक ये वाला था, ये थोड़ा समर्स वाला है, ये समर्स में पहनाऊँगी, बट आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसमें ये कुछ अलग तरीके की कैप थी, बेरे कैप, एंड उसके बाद था ये स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, और उसके ऊपर ये क्रॉप टॉप थी वाइट कलर की, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अलग ड्रेस थी, इसके पास इस तरह की ड्रेस नहीं है। और एक ये पिंक कलर की ड्रेस थी जो मैंने वहीं पर पहना दी थी, तो ये थोड़ी गंदी हो गई होगी। तो बस फिर दोपहर के लिए मैंने यहाँ पर बना दिए थे दाल। दाल बनाई थी मैंने, काली वाली और पीली वाली मिक्स दाल, जो हम लोग नॉर्मली हमारी स्टेपल डाइट है हमारे डोगरी लोगों की, वो बनाई थी। और साथ में बनाए थे यहाँ पर बॉइल्ड राइस, दाल, चावल। ये तो हम सबके घर पे नॉर्मली एवरी सेकेंड थर्ड डे बनते ही है, विच इज़ अ स्टेपल डाइट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गट ऑल्सो, क्योंकि हम शुरू से यही सब खाते आए हैं। तो बस फिर उसके बाद ये सब्जियां एज इट इज़, जैसे मैंने बताया, पड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल पे। तो बस मुझे करनी थी ये सब्जियां सेट, क्योंकि जब तक ऐसे पड़ी रहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सब्जियां मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी थी प्रॉपरली, इनको सेट करके, क्योंकि अगर जब तक इसको उठाया ना जाए डाइनिंग टेबल पे, तब तक डाइनिंग टेबल पे ये वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं। और मुझे ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको बताया है, मुझे पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब वो खाली होगा। तो अगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं हटाएंगे तो फिर वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्ली सेट कर दी थी। इतने में मेरे चावल बन गए थे। उसके बाद मैंने बनाया था यहाँ पर स्वीट पोटैटो। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था और बहुत दिन से ये बॉईल किया हुआ पड़ा था। तो हस्बैंड तो ऑलमोस्ट आई थिंक हर रोज़ खाते हैं बॉईल किया हुआ, बट मुझे आज मन था बहुत खाने का, तो मैंने अपने लिए चाट बनाया था। उसके बाद ये चादर धोई थी तो इसको सेट करके रख दिया था प्रॉपरली। बहुत टाइम लगा इसको मुझे सेट करने में इसके अंदर। फिर इतने सारे ये 2 लॉट्स, मतलब 2 बार के कपड़े थे जो मुझे आयन करने थे। ये 2 लॉट्स में मेरे कपड़े थे, तो ये मुझे आयन करने थे। तो बस बहुत ही सारे थे। अब इनको मैं कर लूँगी आयन, और मुझे लग रहा है कि मैंने आयन के बाद का कोई शूट नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने पहले ही सोच लिया था कि शाम को मैं बनाऊँगी ये मिर्च के जो पकोड़े टाइप बनाऊँगी, क्योंकि मिर्चें बहुत दिन से पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अचार बनाऊंगी, बट अचार नहीं बनाया। तो मैंने, क्योंकि 8-9 ही थी, तो फिर मुझे लगा चलो यही बनाते हैं, आज ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी भी हो गई थी।
मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी तो सोचा कि चलो ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ये मिर्चों को जो है ये स्लिट करके इसको इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा बीज वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। आलू की फिलिंग रेडी कर दी थी। चटनी के लिए ये सब मैंने कर दिया था यहाँ पे। और ये एक लॉट जो है ये मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका था। सेकंड में जो है फिर मैंने सेकंड वाला लॉट फ्राई किया था। ये हमारी चटनी जो है ये मैंने ऑलमोस्ट इसको लास्ट टच जो है ये मैं दे रही थी। साथ साथ में सारा काम चल रहा था। बीच बीच में हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि शाम को वो आ चुके थे, तो उसी टाइम पे मैं गर्मा गर्म बना रही थी ताकि सब जो है, क्योंकि ये फ्रेश खाई जाती है, अगर मैं पहले बना के रख देती तो फिर अच्छा नहीं होता। बस उसके बाद जो है शाम के टाइम पे वो खा लिया। थोड़ी देर बाद फिर डिनर वगैरह किया। तो आज मन कर रहा था बहुत दिन से गोलगप्पे खाने का, तो सोचा चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, बहुत दिन से खाए नहीं थे। तो चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट, जैसे हम सड़क क्रॉस करते हैं अपोजिट में ही ये भैया जो है ये गोलगप्पे बनाते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो बताती हैं कि ये बहुत पुराने, यानी कि इनके फादर के टाइम के जो है ये लोग यहाँ पे बनाते हैं गोलगप्पे। मैं तो खैर अभी अभी आई हूँ, बट अच्छे बनाते हैं, मतलब डिसेंट टेस्ट होता है, आप खा सकते हो। मतलब यस, ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं सकते हैं, हमें स्पेशली, वैसे तो हम स्पेशली कहीं और जाते हैं खाने के लिए, बट कभी कभी जब मन होता है ना बहुत ज़्यादा, तो रात बहुत ज़्यादा, इस टाइम कहीं दूर नहीं जा सकते, तो फिर हम लोग यहीं से खाना प्रेफर करते हैं। तो बस ये मैं और हस्बैंड आ गए थे खाने के लिए। मैं तो ये खा रही थी चाट पापड़ी का, ये जो चाट बनता है मैंने ये खाया था। और बस फिर उसके बाद घर वालों के लिए और थोड़े बहुत अपने लिए भी हम लोगों ने गोलगप्पे पैक करवा लिए थे, और साथ में एक्स्ट्रा पापड़ी भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है डबल गोलगप्पे करके खाने की, तो ये बीच में तोड़ के डालते हैं ये पापड़ी। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, आप लोग भी अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है अपने गोलगप्पे एंजॉय करते होंगे। तो बस ये तो ऐसी चीज़ है कि खाना खाने के बाद हम लोग खा सकते हैं, तो बस इसलिए हम लोग आ गए थे खाने के लिए आज। और काफ़ी टाइम हम लोग आ जाते हैं, काफ़ी बार आते हैं हम लोग यहाँ पर खाने के लिए, और बहुत बार पैक करवा के भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, तो लियो महाराज कैसे पीछे रहेंगे। तो मिस्टर लियो जो है ये अपने काम धाम में लगे हुए थे, यानी कि ये भी जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। तो ये जो ये भैया है ना, ये इसको कभी चने दे रहे थे खाने के लिए, कभी इसको चाट पापड़ी दे रहे थे खाने के लिए। और देखो ये कितने मस्त होके खा रहा है, नीचे गंदगी है बट फिर भी ही जस्ट डजंट केयर, उसको खाना है। ठीक है, तो घर पे चाहे इसको जितना भी चीज़ें मिले, जो भी चीज़ें इसको अच्छे अच्छे स्नैक्स या वॉटेवर जो भी है इसका फीड जो भी है, बट बाहर इसको जो मिलेगा ये झटपट झटपट खा लेता है। तो सब डॉग्स जो है वो ऐसे करते हैं। खैर बस फिर हम लोग चल दिए थे घर की और ये देखिए अभी भी ना ये जाने का नाम नहीं ले रहा। इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती इसको खींच खींच के लेके जाना पड़ा था, बार बार उसी तरफ जा रहा था देखिए, क्योंकि इसको वहाँ पे खाने के लिए मिल रहा था। बहुत ही मस्ती की थी इसने उस दिन सच में। तो बस फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चले गए थे। और यही नहीं, उसके बाद यहाँ पर ये कोई स्ट्रीट डॉग था, ये उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली भून के जा रहा था। वो बेचारा डर के मारे देखो, देख रहे हो आप कैसे साइड हो गया, और ये उसके पीछे पीछे जा रहा था, जबकि साइज़ में वो काफ़ी बड़ा था। ये देखो, ये हमेशा ऐसे ही लड़ाई करता है सब कुत्तों के साथ, और सब बेचारे भाग जाते हैं ऐसे डर के, और ये हमेशा जो है उनको भगा देते हैं। ये देखो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, ये हमेशा ऐसे ही करता है मिस्टर लियो।
उस दिन ये बहुत ज़्यादा मस्ती में था, पता नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे इसको बांध के, एक्चुअली जहाँ से हम लोग गोलगप्पे लेके आए थे वहाँ से ना पता नहीं कुछ एक्सीडेंट टाइप आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तो फिर ये चले गए थे वहाँ पर, और भी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो ये वहाँ पर चले गए थे और मैं बस अपना सामान लेकर जा रही थी घर की तरफ। और इस तरफ इस वक्त जो है ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा बाज़ार हमारा बंद हो जाता है। ये दुकानें कुछ पास पास होती हैं जो खुली रहती हैं, और बस फिर मैं आ गई थी अपने घर पे। तो यस, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। जय माता दी आप सब लोगों को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।